महाभारत में बताया गया है कि अर्जुन अजय था। अर्जुन के कारण ही पांडवों को महाभारत युद्ध में जीत मिली थी। लेकिन एक कथा ऐसी भी है जिसमें बताया गया है कि महाभारत युद्ध के बाद उसके किसी के ने वध कर दिया था। अर्जुन के वध से देवी गंगा प्रसन्न हो गई थी और वो जोर जोर से हंसने लगी थी। आइए जानते ऐसा क्या हुआ था और किसने किया अर्जुन का वध। अर्जुन ने द्रौपदी के अलावा भी 3 कन्याओं से विवाह किया था। उसके 2 पुत्र महाभारत युद्ध के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन एक पुत्र ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था। उसी पुत्र ने युद्ध के बाद अर्जुन का वध कर दिया था। चलिए जानते कि आखिर पुत्र ने अर्जुन का वध क्यों कर दिया था और देवी गंगा अर्जुन को मरा हुआ देख मुस्कुराती क्यों लगी थी। महाभारत की कथा। ये कथा उस समय की है जब कौरव पर विजय प्राप्त करने के बाद ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। राजा बनने के कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से अश्वमेध यज्ञ करने को कहा। बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया और यज्ञ के अस्त्र को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। असुर जहाँ भी जाता अर्जुन उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे वहां जाते। असुर कई राज्यों से होकर गुजरा, जहाँ के राजों ने अर्जुन से युद्ध के बिना ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार लीजिए। जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ के असुर को रोका उसे अर्जुन ने युद्ध में पराजित कर हस्तिनापुर के अधीन कर लिया। अर्जुन का पुत्र बभ्रुवाहन। कुछ दिनों बाद कई राज्य से होता हुआ अश्वमेध यज्ञ का असुर मणिपुर राज्य पहुंचा। उस समय मणिपुर का राजा अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र बभ्रुवाहन हुआ करता था। बभ्रुवाहन ने जब सुना कि उसकी माता महावीर अर्जुन मणिपुर आ रहे तो वो अपने पिता के स्वागत के लिए राजा की सीमा पर जा पहुंचे। फिर जब अर्जुन मणिपुर की सीमा पर पहुंचे तो बभ्रुवाहन के उनके स्वागत के लिए अर्जुन के पास आया, परंतु अर्जुन ने उसे रोक दिया। अर्जुन ने अपने पुत्र से कहा, मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं बल्कि हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर का प्रतिनिधि हूँ। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हें क्षत्रिय धर्म के अनुसार मुझसे युद्ध करना चाहिए। यदि युद्ध नहीं करना चाहते हो तो हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर लो। और इस कृष्ण मणिपुर पहुंचे। अर्जुन की मृत्यु का समाचार सुनकर श्री कृष्ण उसी क्षण मणिपुर के लिए निकल पड़े। उधर देवी कुंती भी अर्जुन के बारे में सुनकर मणिपुर आ पहुंची। श्री कृष्ण जब मणिपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवी गंगा अर्जुन के शव के पास बैठकर जोर जोर से हंस रही है। माता कुंती अर्जुन के शव को अपने गोद में रखकर विलाप कर रही। कुछ ही देर बाद देवी गंगा कुंती से बोली कि कुंती, तुम्हारे पुत्र को उसके कर्मों का फल मिला है। तुम व्यर्थी विलाप कर रही हो। मेरा पुत्र भीष्म इसे जान से भी ज्यादा स्नेह करता था, फिर भी तुम्हारे पुत्र ने मेरे पुत्र का छल से वध कर दिया। मैंने आज अपने पुत्र के वध का बदला अर्जुन से ले लिया है। मेरे ही कहने पर देवी कामाख्या ने ब्रह्मवत को ये दिव्य बांध दिए थे। देवी गंगा और श्री कृष्ण। देवी गंगा के मुख से बदले की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे गंगे, आप किस किस से बदला लेंगी? आप एक माता से कैसे बदला ले सकती? तब देवी गंगा बोली, हे श्री कृष्ण, आप तो जानते हैं कि अर्जुन ने मेरे पुत्र का वध किया था। जब उसने शिखंडी को देखकर अपना धनुष नीचे रख दिया था उस समय वो निहत्था था। अब मैंने अर्जुन का वध करवा करके अनुचित किया है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे गंगे, पिता ने स्वयं अर्जुन को अपने वध का मार्ग बदला था। अर्जुन चाहता तो उस दिव्य बाण को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि बभ्रुवाहन ने जो बाण चलाए वो माता कामाख्या के दिव्य बाण है। अर्जुन को मिला जीवन दान। उसके बाद देवी गंगा बोली, ए वासुदेव, मुझसे बड़ी भूल हुई। अब आप ही बताइए अर्जुन को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन के सर को उसके धड़ से जोड़ दिया और उल्लूपे के पास रखे। नागमणि से अर्जुन को जीवित कर दिया।